प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है राजीव मेहता मुंबई से। उनका प्रश्न है कि महाराज अभी जो निर्जला एकादशी आने वाला है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की, इनका जो है एकादशी व्रत जो है लग रहा है 10 तारीख को जो है 7/25, तो फिर 10वीं विद्ध एकादशी हो जाएगा, तो फिर 11 तारीख को जो है एकादशी करेंगे। तो द्वादश को पारण करना चाहिए, लेकिन पारण दूसरे दिन रात जो है 3/25 में खत्म हो जाता है, तो कब जो है पारण करना चाहिए, तो उनका प्रश्न है। श्री राम, देखिए जी, हमारा शास्त्र में वर्णन है दशमी अगर 5 मिनट भी अगर है ज़्यादा एकादशी लग रहा है तो भी 10वीं विद्ध एकादशी करना नहीं चाहिए। 10वीं विद्ध एकादशी जो करता है जीवन भर की पूजा पाठ भक्ति का फल जो है नष्ट हो जाता है। 10 तारीख को जो है 7/25 में जो है लग रहा है एकादशी, और सूर्योदय जो है 5:30-6 के बीच में है, तो फिर 10वीं विद्ध एकादशी हो जाएगा। उसी दिन पालन नहीं होगा, 11 तारीख को होगा। 11 तारीख को जो है दिन भर पूरी एकादशी रहेगा, और रात जो है उस दिन 12 तारीख को जो है प्रातःकाल 3:25 में द्वादशी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है त्रयोदशी लग जाएगा। तो पारण की बात आपने जो पूछा, पारण जो है द्वादशी के अंतर ही होना चाहिए। तो आप 3:25 में जो द्वादशी खत्म हो रहा है, आप 3 बजे उठ करके कोई एक चना, कोई एक दाना अनाज का उसको मुंह में डाल लीजिए। मुंह में जब डाल लेंगे तो आपको पारण जो हो जाए, क्योंकि ना एकादशी जो है ज़्यादा करके 11 तारीख को जो है वही रात 12-1-2 बजे तक ही माना जाता है। उसके बाद तो दूसरे दिन का जैसे जो लास्ट का जो अंतिम प्रहर है वो प्राय दूसरे दिन के ही माना जाता है। इसलिए आप 3:30 बजे जब 3:25 में अगर पारण क्या बोलते हैं द्वादशी खत्म हो रहा है, तो 3 बजे आप उठ करके एक चने का दाना या कुछ भी जो है पारण जो आप करते हैं उसको ग्रहण कर लीजिए, तो आपका एकादशी व्रत भी पूरा हो जाएगा और पारण भी पूरा हो जाएगा। अब कितने लोग जो मैं देख रहा हूँ टेलीफोन भी मेरे पास आ रहा है, 10 तारीख को जो है व्रत कर रहे हैं, लेकिन 10 तारीख को व्रत नहीं करना चाहिए। 10 तारीख को जो है ये निगुरे लोग का, जो अनपढ़ गंवार लोग का, ये लोग का जो है व्रत है कि ना, ये व्रत करने से आपको कोई एकादशी का फल नहीं मिलेगा, बल्कि जो भी और व्रत किया होगा जीवन में एकादशी और जो भी व्रत वो सब नष्ट हो जाएगा। ये पूरा पद्म पुराण में स्पष्ट रूप में वर्णन है। 10वीं विद्ध एकादशी अगर कोई करता है तो उसका जन्म भर के जितने भी एकादशी व्रत है या क्या है और पूजा पाठ जो भी किया है सब नष्ट हो जाएगा। और एक होता है त्रिस्पर्शा एकादशी, यानी कि एकादशी मात्र थोड़ा समय जो है था, प्रातःकाल सूर्योदय के समय था एकादशी, दिन भर फिर द्वादशी आ गया, द्वादशी दिन भर रहा, फिर दूसरे दिन जो है 6 बजे के बाद ही त्रयोदशी लग गया, तो इसको जो है त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं। एक ही बार में जो है एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी लग गया, इसकी जो है करोड़ एकादशी के बराबर फल है। तो ये 3:25 में जो है द्वादशी जो है समाप्त जो हो रहा है, ये भी एक प्रकार से त्रिस्पर्शा एकादशी जैसा ही है। थोड़ा सा टाइम कम है, जो कि 6-5:30 बजे तक अगर होता तो और अच्छा होता, लेकिन फिर भी ये इसकी महिमा त्रिस्पर्शा एकादशी ऐसा ही मानना चाहिए। और व्रत जो है 11 तारीख को भी करना चाहिए। और पारण की जो बात है 3 बजे उठ करके कोई ना कोई चने का दाना, कोई ना कोई अनाज, जो भी आप पारण करते हैं एकादशी का, उसी को जो है आपको ग्रहण कर लेना चाहिए, करके पारण करना चाहिए। लेकिन 10वीं के दिन जो क्या बोलते हैं 10वीं विद्ध एकादशी कभी नहीं करना चाहिए। अब कोई भी तिथि, चाहे 10वीं विद्ध पूर्णिमा हो, 10वीं विद्ध जन्माष्टमी हो, चाहे नवमी हो, पद्म पुराण पूरा मना करता है, भगवान के मुख से है कि कोई भी तिथि
उसके पहला तिथि से अगर भेद है, यानी पहला तिथि आधा दिन से है, फिर आधा दिन से जो तिथि लगता है वो तिथि कभी भी पालन नहीं करना चाहिए। चाहे एकादशी हो, चाहे अष्टमी हो, चाहे नवमी हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे अमावस्या हो, ऐसे करने से जन्म भर की जो पूजा पाठ जप तप सब नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा कि 11 तारीख का इसका पालन करें। और पारण जो है 3 बजे उठ करके प्रातःकाल कोई भी एक चना या कोई भी अनाज आप मुँह में डाल ले, फिर जो है आपका एकादशी व्रत भी हो जाएगा, पारण भी हो जाएगा। इससे आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। जय श्री राम।